ओम शांति। 25/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मुरली हम सुनते हैं, ईश्वर हमें पढ़ाने आए हैं संगम युग पर। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने भक्ति में जो मांगा है उसी का फल मैं तुमको देने आया हूँ। तुमने जन्म जन्मांतर मुझे पुकारा है और मैं सुनता रहा, और जब मेरा ड्रामा में पार्ट हुआ संगम पर, तब मैं आकर तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ाता हूँ और तुमको तुम्हारे ही अंदर एक जो विस्मृति में गई, उस स्मृति को अर्थात आत्मा का ज्ञान मैं आकर के तुम बच्चों को देता हूँ और तुम्हारे ही 84 का चक्र कैसे तुम पूज्य से पुजारी बनते हो और कैसे दुर्गति में जाते हो, यह सब राज भी मैं आकर के ही तुम बच्चों को बताता हूँ। और बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे सर पर जो पापों का बोझा है, वो सारे बोझ मुझे दे दो और ऐसा महसूस करो, जब हम पापों का बोझा परमात्मा को देते हैं, उस मालिक को देते हैं, उस संसार के मालिक को देते हैं, सृष्टि रचता को देते हैं, जो इस संसार का रचता है, तो उस रचता बेहद के बाप को जब हम अपने बोझ बुद्धि से समर्पित कर देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। और हम जब हल्के होते हैं, लाइट बन जाते हैं, फरिश्ता बन उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हम उस बोझ के टोकरे को नीचे उतार हम अपनी स्मृति में जब आ जाते हैं तो हम बहुत 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 हल्के हो जाते हैं, क्योंकि हम इस 5 तत्व के शरीर को यहाँ ही छोड़ देते हैं, इस मिट्टी के तन को, और हम जो अशरीरी आत्माएं हैं, जो परमात्मा की संतान हैं, तभी फिर हम उड़ पाते हैं। और परमात्मा कहते हैं, भक्ति में तुमने मांगा है और अब तुम्हें मांगने की कोई दरकार नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चों को अपना हक लेना है, क्योंकि मैं आया ही हूँ तुम्हारा तुमको लौटाने, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि वह कैसे तुम्हारे पास वापस आएगा। आज हम 25/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है और हम आत्माएं सभी उस माशूक के आशिक हैं, बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशुक सभी का है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म लेते हैं। नहीं, भारतवासी ही लेते हैं।
भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा कहते यह कब विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। मुंबई आदि भी बाबा ने पहले भी कहा कि यह सब खंड भी नहीं रहेंगे, जो था वही बचेगा। भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच है, अविनाशी है। अखंड भारत है ना। प्रकृति भी अविनाशी, भारत अखंड है और हम आत्माएं अखंड है, कभी विनाश नहीं होते। लेकिन प्रकृति को मिथ्या कह दिया, जबकि बाबा कहते प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है ना। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान होएगा तो अपने क्या होगा, स्वरूप बदलेगी, लेकिन उसका कभी विनाश नहीं होता है ना। तो इस तरह से बाबा ने क्या कहा, अविनाशी है कौन, भारत। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। और जरा सोचो, जिस धरा पर, जिस भारत भूमि पर स्वयं परमपिता परमात्मा, जहाँ भगवान की जन्मभूमि है, वो भला कैसे विनाशी हो सकती है। जहाँ राम कृष्ण का जन्म स्थान है, कहते हैं अतिथि देवो भव, है ना। तो फिर वो कैसे भला विनाशी हो सकती। तो स्वर्ग भी भारत ही बनता है, कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। यह साइकिल यूं ही चलती रहती है, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है, भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है, यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। बाबा कहते सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु हैं, भक्ति सिखलाने वाले, सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। वह तो लौकिक में पढ़ाई करते हैं, फिलॉसफी है ना, जो माइंड को रीड करते हैं। बाबा माइंड को रीड नहीं करता, बाबा तो किसका रीडर है, आत्माओं का, है ना। तो आत्माओं के बारे में बाबा जानते हैं। हाँ, बाबा बहुत चतुर सुजान हैं। बाबा जब संगम युग पर आते हैं और जब अपने बच्चों से अर्थात आत्माओं से परमात्मा का मिलन का मेला जो संगम तट पर लगा हुआ है, तो बाबा जो भी बाबा के सपूत बच्चे हैं, जो बाबा के याद में जास्ती रहते हैं, बाबा उनके मन की जरूर जानता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बच्चे मुझे अपना सारा हाल कहकर सुनाओ तो मैं तुम्हें युक्ति दूं। तो वो बच्चे जो
सच्चे बच्चे हैं वो बाबा को सुनाते हैं तो बाबा उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। आत्माओं का जो पतितपना है ना उसे खत्म कर पावन बनाने का कार्य बाबा का है। बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। बाबा कहते हैं मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा, वृद्ध होते हैं। 3 स्टेज एक जन्म में भी एक आत्मा की होती हैं, है ना। पहले बालक जब होता है तो सतो प्रधान होता है, उसे दुनियादारी का कोई कुछ भी नहीं पता होता है, ना पाप ना पुण्य ना कुछ भी, है ना। बहुत ही सहज उनका जीवन होता है। फिर युवा अवस्था होती है तो उनको फिर आ जाता है अच्छा बुरा करना। फिर वृद्ध होते हैं तो 3 स्टेज होती है। ऐसे ही आत्मा की भी सतो रजो तमो अवस्था होती है। और आत्मा है ही बिंदु स्वरूप, है ना, जो अनादि स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है ना बिंदु। तो फिर सतो रजो तमो में आते हैं। बाबा कहते हैं बूढ़ा शरीर होता है वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। सतयुग में बाबा ने बताया ना कि अपना शरीर जब बूढ़ा अनुभव नहीं करते, उनकी उम्र जब 150 वर्ष अर्थात गोल्डन एज हो जाती है तो उन्हें आभास हो जाता है कि अब हमारे जो शरीर का आयु है वो पूरी हुई, अब हम बच्चे का तन लेना है। तो शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। वहाँ रोना गाना या इस तरह का कुछ भी चलता नहीं है कि श्राद्ध आदि करना हो, है ना। तो बाबा कहते बूढ़ा शरीर होता है वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, सोने की चिड़िया था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है ना। ये बैज पे भी बाबा कहते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ ये सुप्रीम सोल गॉड फादर है, इन्होंने ये रचना रची है जिसमें विष्णु, ब्रह्मा और शंकर। तो बाबा ने बताया है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य अभी चल रहा है, गुप्त कार्य चल रहा है। एक तरफ स्थापना, दूसरे तरफ विनाश भी चल रहा है। और फिर विष्णु द्वारा पालना। तो ये रचता बाप की रचना है। भक्ति में क्या किया है, ये जिसने रचना की उस रचता बाप को ही यहाँ से गायब कर दिया है। जबकि ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर कौन है, इनकी रचना है ना। तो इन्हें भगवान कह ना सके। बाबा कहते हैं इस तरह से त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव ना कि ब्रह्मा। त्रिमूर्ति शिव ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, है ना। शिव परमात्माए नमः ऐसे नहीं कहेंगे ना, शंकर परमात्माए नमः या विष्णु परमात्माए नमः, है ना। विष्णु देवताए, शंकर देवताए, शिव परमात्माए नमः। तो वह परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा पढ़ाते हैं ना, तो वह बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज नॉलेजफुल, गॉड इज पीसफुल, है ना। गॉड इज लिबरेटर, तो गॉड इज लाइट। बाबा कहते हैं वही नॉलेजफुल है। अब किसका नॉलेज है उनके पास में, है ना, मनुष्य रूपी सृष्टि का।
तीनों कालों का, आदि मध्य अंत का, है ना, चारों युगों का। तो यह नॉलेज परमात्मा के पास है जो संसार में किसी के पास भी नहीं है। बाबा कहते हैं बाकी ऐसे नहीं कि वह जाने जाननहार है, वह यह भी भूल है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो यह जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है, जिसे फिर बाबा ने भूत पूजा भी कहा है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। अब तो पूरी भारत में ही ये व्याप्त हो गया है कि 4 दिन 10 दिन रखा। गणेश के टाइम गणेश को स्थापित किया और दुर्गा के टाइम दुर्गा को स्थापित किया, और जो ना जाने अब और क्या क्या हो गया, तो उनको स्थापना करते हैं, श्रृंगार करते हैं और भगवान भी मानते हैं, और फिर उन भगवान को श्रृंगार आदि करके खिला पिला करके उनको पानी में डुबो देते हैं। जबकि परमात्मा हम खंडित हुई आत्माओं को डुबोता नहीं है, बल्कि हमें अपना क्या करते हैं, आत्मा पर जो चढ़ी जंक है, जो मूत पतीली हो गई है, इतनी गंदी हो गई है, उसे आकर के खरा सोना बनाते हैं, जो जिसमें बिल्कुल भी सोने का नाम भी नहीं है। तो परमात्मा हमें अशुद्ध से शुद्ध बनाते हैं। ऐसे नहीं कि आकर के सबको मौत के घाट उतार देते, ऐसे तो नहीं करता ना। वो बाप है, बाप बच्चों को भला कैसे कर सकता है ना। तो दुख तो दे ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं इस तरह से गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, और फिर उन्हें खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट विलव्ड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। शिवलिंग बनाते हैं, शिव रुद्राभिषेक होता है जिसमें रुद्री लगी रहती हैं, बड़ा शिव होता है, और फिर साइड में आजू बाजू 1.25 लाख 50,000 1.5 लाख जितनी भी जिनको श्रद्धा के अनुसार वो लगाते हैं। फिर बराबर उनकी पूजा श्रृंगार करते हैं, फूल बेलपत्र चढ़ा के, और फिर उनको भी तोड़ फोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। जबकि बाबा ने इसका यथार्थ अर्थ समझाया है कि मैं शिव और तुम सब आत्माएं क्या हो, सालिग्राम, है ना। तो हम सब आत्माएं बच्चे, तो जो प्रतीक है शिव बीच में सोल बाबा, और साइड में जो रुद्रियां हैं वो आत्माओं का प्रतीक है ना। तो बाबा कहते इस तरह से यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो जन्म मरण में आता नहीं हूँ जो मैं पाप विकर्म करूं, है ना। दुर्गति तो मेरी होती नहीं है। तुम आत्माएं जो आते हो और जाते हो, तो तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, तो तुम ड्रामा के पार्ट में आते 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 इतने नीचे गिर जाते हो, है ना। तो तुम पूज्य से पुजारी बनते हो। मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। यदि मैं भी ड्रामा में आ जाऊं तो फिर तुम आत्माओं को पावन कौन बनाएगा, है ना। तो ये तो ड्रामा कुछ और ही होगा फिर। तो बाबा कहते मैं तो सिर्फ पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह है हद का सन्यास, हठ योगी है ना। भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्मा को याद करते हैं। ब्रह्मा तो भगवान नहीं, भगवान तो एक ही निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम आते हैं, और माँ के गर्भ में ये शरीर बनता है। इसीलिए ये जो भी यहाँ हमें मिलता है वो यहाँ ही रह जाता है, और जो हम वहां से जैसे आते हैं वैसे ही वहां जाना होता है। ना इस शरीर के साथ जा सकते हैं, और ना जो इस शरीर के भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके साथ जा सकते हैं। हम अशरीरी आए, अशरीरी ही जाना होगा, क्योंकि हम वैसे ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं का रहने का स्थान ही कहाँ है, स्वीट होम, है ना। तो वह ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहां से हम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा
आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो, दुख में आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं और अब आत्माओं का पाठ पूरा होता है, इसीलिए हर एक आत्मा शांति की मांग जरूर करती है, क्योंकि आत्मा जो परमात्मा के बच्चे बने उनको तो आत्मिक ज्ञान मिला और उन्होंने आत्मा को समझा भी, जाना भी और महसूस भी किया। लेकिन जो आम मनुष्य आत्माएं हैं उन्हें यह तो नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर से पाठ बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी सर्व आत्माएं, विश्व की सर्व आत्माएं अशांत हैं और वो अब अपने असली घर को याद करती हैं, इसीलिए वो बार बार शांति 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 की मांग करती हैं। और अब यह ड्रामा पार्ट पूरा होता है आत्माओं का और अब सबकी कयामत का समय है, सबको अपने शांति धाम जाने की याद आ रही है, क्योंकि असली सुख शांति तो अपने ही घर में है। भला पूरी दुनिया घूमाएं, कितने भी टूर पर चले जाएं, कितने भी लग्जरी होटल में रहें, कितना भी आप 36 प्रकार का भोजन करें, लेकिन जो घर का भोजन और जो घर में स्वतंत्रता होती है, जो घर में शांति होती है, वो और कहीं मिल ना सके। इसलिए आत्मा अनजान हो भल, लेकिन वो शांति जरूर चाहती है, क्योंकि उसे अब असली घर याद आ रहा है और बेहद का बाप सर्व आत्माओं को लेने आए हैं, खुद लेने आए हैं, चाहे फिर वो भोग के जाएं और चाहे योग से जाएं और चाहे साथ में जाएं और चाहे पिछाड़ी में जाएं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं, पीछे आई सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता, परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ ही है। हम आत्मा सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बने, अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने 500 रूप बताए हैं, तो हम सो देवता बनने के लिए यह है यथार्थ अर्थ। वह है बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं, इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है सचखंड, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं, यहाँ फिर सच का नाम नहीं है। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है ना, आटे में नमक मिसल सच होता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म है हुए हैं, तो द्वैत हुआ है ना। अनेकानेक धर्म स्थापक गुरु आए, अनेकानेक धर्म स्थापन हुए तो अनेक मत हुई। अब तो एक घर में 4 फैमिली मेंबर हैं, तो उन 4 फैमिली मेंबर के भी एक मत नहीं होते, तो आपस में द्वैत होता है। फिर तो आप देखो, तो ऐसे फिर पिछाड़ी में और धर्म आए तो द्वैत हुए, फिर लड़ाइयाँ हुई। तो द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। फिर वहाँ देवी देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि देवी देवता वाम मार्ग में गिर कामचिता पर बैठ काले होकर मनुष्य योनि में आ जाते हैं, रावण की दुनिया में आ जाते हैं। तो सतयुग में रावण राज्य भी नहीं, तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को वाण क्यों दिया है यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात नहीं, तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ।
स्टूडेंट हैं तो वह टीचर हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। समझा? बाबा ने आज तीनों का राज समझा दिया। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, तभी तो उसे जलाते आए और उसकी एफिजी कितना और बड़ा बनते जा रही है और हर साल जलाते, फिर भी रावण कभी जलने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि असली रावण कौन है ना। वो 10 शीश वाला रावण थोड़े होता है। कोई आज तक इस दुनिया में किसी ने 10 सिर वाला कोई आदमी देखा, या इधर एक कोई तीसरी आंख हो गई हो ऐसा कोई मनुष्य देखा, या वो नाग नाथने वाला, वो तो सब बनाए हुए चित्र हैं या कही हुई बातें हैं, या किसी मनुष्य को उड़ते हुए देखा नहीं। फरिश्ता परमात्मा ने कहा है, आत्मा फरिश्ता बन उड़ती है, ना कि कोई इंसान अपने शरीर के साथ ऊपर एक घोड़े पर सवार होकर उड़ता है। ऐसा सब दंत कथाएं हैं। बाबा कहते हैं यह सत्य ज्ञान नहीं है, जो मैं आकर देता हूँ वह सत्य ज्ञान है, और इसी सत्य ज्ञान से फिर सदगति होती है, वो भी जब धारण करो तब, स्वरूप बनो तब फिर तुमको प्रारब्धि प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य, और रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो। इंद्रिया जो कहते हैं ना, इंद्र सभा, वो भी यही है ना, कि वो बरसात करने वाला, ऊपर से बादल शान, वो बोला कि बरसात नहीं हो रही है तो बरसात हो जाए, उसके लिए पूजन पाठ करते हैं। बाबा कहते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जैसे खेतों में आप कितना भी बाल्टी भर भर करके आप पानी डालेंगे, और यदि ऊपर बादलों से वर्षा नहीं है तो फसल में वो दम, वो ताकत नहीं होगी जो होनी चाहिए। ऐसे ही आत्माओं की जो फसल एकदम जल गई है, बुझ गई है, एकदम उजाड़ हो गई है, जिसमें ताकत ही नहीं रह गई है, तो वो आत्माओं को मैं ज्ञान सागर आकर ज्ञान दूं, तब तुम बादल भर कर जाए, फिर वर्षा करो तो ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम्हारी ही महिमा है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। नदियां बाबा ज्ञान सागर के द्वारा ही बहाते हैं। बाबा कहते हैं फिर तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। वो तो पहाड़ों से पानी आता है, उसमें कोई साफ होने की बात नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे, झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहते हैं कि मैं याद कर रहा हूँ, उसका नाम ऐसे पुकारते रहते हैं, लेते रहते हैं। जैसे किसी का नाम श्याम है और आप राधा हैं, लौकिक में होते हैं ना, और आप श्याम के दीवाने हैं या उसे चाहते हैं, तो आप ऐसे कहेंगे कि श्याम 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 श्याम, ऐसे नहीं कहते ना। उसको तो मन से याद करते हैं ना। मन बुद्धि की आंखों से 100 लोगों की भीड़ है, फिर भी आप उसकी बाहों में झूमते रहते हैं, है ना। ऐसे महसूस करते ना। कई बार आपने देखा, आप बाहर बैठे किसी बात में खोए हुए हैं, कोई गया निकला और कोई आकर के पूछता है आपने फलाने को देखा, आप कहेंगे नहीं, बोलेंगे अभी तो आवाज आई थी, यहीं से गुजरा हुआ, तो बोले नहीं, मैंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं तो खोया हुआ था ना। तो इसलिए तो ऐसे ही परमात्मा को कोई मुख से
ईश्वर को, बाबा को कहना या बाबा को इस जागती जोत है बाबा, तो बाबा से कोई परमिशन लेना या कोई टाइम मुकर्रर करना या कोई अपॉइंटमेंट लेना, ऐसा कुछ नहीं है। वो पिता है, उसकी कोई फोटो तस्वीर रख करके याद नहीं करना। आपके पिताजी, आपकी माताजी आपको कहती हैं फोन करके कि मुझे याद करो, आपको स्वतः ही याद आती है। और स्वतः याद कब आएगी? जब आप उनके साथ में संबंध जोड़ेंगे, और संबंध होगा तो स्वतः ही याद आएगी। आपने देखा होगा, यदि हमें किसी से बहुत बड़ा रकम मिलने वाली हो तो आप उसको नहीं जानते, आपने उसे देखा भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उसके द्वारा आपको एक मोटी रकम मिलनी है, तो आप रात भर उसको याद करते हैं। उसको आपको क्योंकि मिलना होता है। तो यहाँ भी बाबा कौन है, हम उन्हें याद क्यों करें, उनसे हमें क्या मिलता है, और ये पढ़ाई क्या है, इससे हमारा क्या बनना है, क्या बिगड़ना है, सब कुछ पता होगा। उस परमपिता परमात्मा के साथ आप जब संबंध जोड़ेंगे तो आपको स्वतः ही परमात्मा की याद आएगी। बाबा कहते हैं याद को बढ़ाओ। शिव बाबा कहना नहीं है, आशिक माशूक को याद करते हैं वैसे याद करना है। एक बार देखा बस, बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। कल भी बाबा ने बताया, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए, भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे, वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार बत पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। बाबा के संस्कार तुम्हारे में आते जाएंगे, बाप समान बनते जाएंगे, तो फिर आप समान बनाना भी है। तो बाप समान आप समान बनने की सेवा भी करनी है। सतयुग में गोल्डन एज सच्चा सोना, फिर त्रेता में चांदी की अलाय पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा की आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं आकर समझदार बनाता हूँ ना, तो अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण आकर कौड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको मच्छरों सादृश्य ले जाता हूँ। भूत की बारात गाई हुई है ना, शिव की भूत की बारात गाई हुई है, क्योंकि सभी को जाना है। तो तुम एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी सामने खड़ी है, ऐसा बनना है, तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बी के यह पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने कारण यह भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। लव यू बाबा, लव यू लव यू। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है, याद से ही सच्चा सोना बनना है।
दूसरा, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान है वरदानी बाप का, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भाव, एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है, तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। देखिए, विशेषता देखने वाला बड़ा होता है, जो विशेष है वो नहीं। जिसके अंदर विशेषता देखे वो बड़ा है। जैसे धूप को तो आप कम नहीं कर सकते सूरज की रोशनी को, लेकिन सूरज की रोशनी को अपने हिसाब से देखने के लिए, अपना नजरिया बदलने के लिए हम धूप का चश्मा लगाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि धूप कम हो गई है। ऐसे ही बाबा कहते सिर्फ और सिर्फ विशेषता का चश्मा पहनो, है ना। तो इस तरह से परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है, परचिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एग्जाम्पल कि आपकी खिड़की बाहर से बहुत गंदी है, लेकिन आप हमेशा अंदर से देखते हैं, तो आपको पड़ोसी की हमेशा खिड़की गंदी नजर आती है। लेकिन जब आपका बालक एक दिन बाहर से देखता है कि खिड़की तो हमारी गंदी है, जब वो आकर फिर कहता है कि मम्मी आप रोज रोज कहा करते थे कि देखो सामने वालों की कितनी खिड़की गंदी है, कभी साफ नहीं करते क्या, वो आपकी गलत फहमी है। असल में हमारे घर की खिड़की बहुत गंदी है। तो जो ये चेहरा है ना, ये देह भान का मुखौटा है ना, इसके अंदर एक लाइट का शरीर और उसके अंदर एक और लाइट का शरीर है। तो आपको उस लाइट के अंदर का जो एक और लाइट का शरीर है जो यहाँ बैठा है ना, सबको वैसे ही देखना है, विशेषता देखनी है, किसी के अवगुण नहीं देखना है। विशेषताओं के गुणों की चोरी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अवगुणों की चोरी करना बहुत बुरी बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति। गुड।